हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फ से ढकी चोटियों और बर्फीली घाटियों के बीच केदारनाथ स्थित है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति के लिए प्रसिद्ध है। ये जगह हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखती है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो भगवान शिव के तेजस्वी कॉस्मिक रूप का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर शिव भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल है। यहाँ की हवा सदियों पुरानी भक्ति और तीर्थ यात्रा की गवाही देती है। हर कोने में आपको भक्ति और श्रद्धा की महक महसूस होगी। केदारनाथ की यात्रा पर जाना एक फिजिकल और स्पिरिचुअल ऑडिसी शुरू करने जैसा है। यह यात्रा आत्मा को शुद्ध करने और मन को शांति देने का एक माध्यम है। केदारनाथ शहर अपने आप में छोटा सा है, जहां कुछ गेस्ट हाउसेस हैं जो तीर्थ यात्रियों को आराम और शरण प्रदान करते हैं। कुछ शॉप्स हैं और कुछ आश्रम्स हैं जहां श्रद्धालु ध्यान और साधना कर सकते हैं। ये केदारनाथ मंदिर, जो इसका स्पिरिचुअल हार्ट है, उसके बगल में बसा हुआ है। यह मंदिर अपनी प्राचीन वास्तुकला और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध है। ज्यादातर समय तक केदारनाथ बर्फ में लिपटा रहता है और सिर्फ हार्डिएस्ट ऑफ सोल्स ही यहां पहुंच पाते हैं। यहां की ठंडी हवाएं और बर्फीली रास्ते यात्रा को और भी चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। लेकिन बसंत के आगमन के साथ बर्फ पिघलती है और तीर्थ यात्रा के रास्ते फिर से खुल जाते हैं। यह समय यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। हजारों की संख्या में डिवोटीज इन कठिन रास्तों पर दर्शन के वादे डिवाइन की एक पवित्र झलक पाने के लिए चल पड़ते हैं। यह यात्रा उनके लिए एक जीवन बदलने वाला अनुभव होता है। ये सफर फेंट ऑफ हार्ट वालों के लिए नहीं है। यहाँ की कठिनाइयां और चुनौतियां केवल सच्चे श्रद्धालुओं को ही पार कर पाती हैं। यहाँ एल्टीट्यूड बहुत पनिशिंग है और टेरेन भी अनफॉरगिविंग है। लेकिन इन सब के बावजूद श्रद्धालु अपनी आस्था और विश्वास के बल पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो पिलग्रिमेज करते हैं, उनके लिए स्पिरिचुअल रिवॉर्ड्स के सामने ये हार्डशिप्स कुछ भी नहीं है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति उन्हें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति देती है। केदारनाथ मंदिर के सामने खड़े होना, पहाड़ की हवा में सांस लेना, ऐसा लगता है जैसे आप किसी एंशिएंट चीज से, किसी पावरफुल चीज से, किसी ऐसी चीज से जुड़ गए हैं जो एवरीडे लाइफ से परे है। यह अनुभव जीवन भर के लिए यादगार बन जाता है। केदारनाथ नाम सुनते ही देवी देवताओं और राक्षसों की कहानियां, पौराणिक कथाएं और अद्भुत चमत्कारों की कहानियां, तपस्या और मोक्ष की कहानियां याद आ जाती हैं, जो सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही हैं। कहा जाता है कि केदार भगवान शिव को रेफर करता है, जो पालनहार और संहारक दोनों हैं, जो सृष्टि और विनाश के देवता हैं, जबकि नाथ का अर्थ लॉर्ड होता है, जो उनके सर्वोच्च शक्ति और अधिकार को दर्शाता है। इस प्रकार केदारनाथ केदार के भगवान हैं, इस हिमालयन अबोर्ड के प्रिजाइडिंग डेटी हैं, जो इस पवित्र स्थान की रक्षा करते हैं। कहानी है कि कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध के बाद महाभारत के नायक पांडव भाई युद्ध के पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिवा का आशीर्वाद मांगने निकले, जो उनके लिए मोक्ष का मार्ग था। हालांकि शिव उन्हें क्षमा करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पाप बहुत बड़े थे। वे खुद को एक बैल में बदलकर हिमालय में चरने वाले हर्ड्स के बीच छिप गए, ताकि पांडव उन्हें न ढूंढ सकें। लेकिन पांडव बहुत परसिस्टेंट थे। उन्होंने हार नहीं मानी और शिव की खोज जारी रखी। भाइयों में सबसे बलवान भीम एक विशाल बैल का रूप धारण करके हर्ड में घुस गया, ताकि शिव को पहचान सके। शिव ने उनकी अटूट भक्ति को पहचान लिया और खुद को रिवील कर दिया, जिससे पांडवों को उनकी तपस्या का फल मिला। उन्होंने उन्हें एब्सोल्यूशन दे दी और केदारनाथ में बैल के त्रिकोणीय आकार के कुबड़ के रूप में हमेशा के लिए निवास करने का वादा किया, जो आज भी वहां मौजूद है। यह हम, जो शिवा की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है, की पूजा केदारनाथ मंदिर में की जाती है, जहां भक्त अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। यह कहानी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है,
केदारनाथ को मिथ और हिस्ट्री की एक टैंजिबल भावना से भर देती है, जो इस स्थान को और भी पवित्र बनाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां अर्थली और डिवाइन के बीच की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं, जहां एंशिएंट स्टोरीज हवा में गूंजती रहती हैं और हर कोने में एक नई कहानी छिपी होती है। केदारनाथ सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक पवित्र भूगोल है जिसे मिथ और नेचर ने मिलकर गढ़ा है। 11,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित यह पवित्र गंगा नदी की सहायक नदी मंदाकिनी नदी द्वारा कार्व्ड एक ग्लेशियल वैली में स्थित है। शहर के ऊपर शानदार केदारनाथ चोटी खड़ी है, जिसका बर्फ से ढका समिट 22,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर आसमान को छूता है। पश्चिम में इंपोजिंग थलय सागर और दक्षिण में डरावना केदार डोम है। बर्फ की चादर ओढ़े ये पीक्स पवित्र शहर के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव रिंग बनाते हैं। यहाँ की हवा थिन और क्रिस्प है, जो अपने साथ पाइन की खुशबू और ग्लेशियल रिवर की दहाड़ लाती है। यहाँ का लैंडस्केप स्टार्क होने के बावजूद ब्रेथ टेकिंग है, जो हिमालय की रॉ पावर को दर्शाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां नेचर के ग्रैंडियर के सामने इंसान खुद को छोटा महसूस करता है। यह फीलिंग केदारनाथ में व्याप्त ऑ और रेवरेंस की भावना को और बढ़ा देती है। सेक्शन 4, द पीपल ऑफ द पीक्स। केदारनाथ के परमानेंट रेजिडेंट्स बहुत हार्डी लोग हैं, जो इतनी हाई एल्टीट्यूड्स पर जीवन की चुनौतियों के आदी हो चुके हैं। वे ज्यादातर हिंदूज हैं, जिनके मन में भगवान शिव और अपने घर की पवित्रता के लिए गहरी श्रद्धा है। यहाँ का जीवन नेचर के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। कड़ाके की सर्दी ज्यादातर रेजिडेंट्स को लोअर एल्टीट्यूड्स पर माइग्रेट करने के लिए मजबूर कर देती है, जिसके बाद कुछ केयर टेकर्स के अलावा शहर सुनसान हो जाता है। लेकिन बसंत के आगमन के साथ केदारनाथ जाग उठता है। शॉपकीपर्स, गेस्ट हाउस ओनर्स और प्रीस्ट्स वापस आ जाते हैं और पिलग्रिम्स के आने की तैयारी करते हैं। तीर्थ यात्रा के मौसम में शहर की आबादी कुछ 100 से बढ़कर कई हजार हो जाती है। यह एनुअल माइग्रेशन केदारनाथ के एंड्यूरिंग अल्योर का प्रमाण है, जो जिंदगी के हर वॉक से लोगों को हिमालय के इस रिमोट कॉर्नर में खींच लाता है। जय है। सेक्शन 5, द हार्ट ऑफ बिलीफ। Kedarnath Temple, a place where spirituality and nature converge in a breathtaking manner. केदारनाथ के बीचों बीच ग्रे स्टोन से बना शानदार केदारनाथ मंदिर खड़ा है, जो सदियों से एलिमेंट्स का डटकर सामना कर रहा है और हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसकी ओरिजिन समय के अंधेरे में डूबी हुई है। कुछ लेजेंड्स इसके कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट खुद पांडव भाइयों को देते हैं, जो इसे और भी रहस्यमय और पवित्र बनाता है। मंदिर की आर्किटेक्चर इसके बिल्डर्स के स्किल को दर्शाती है, जिसमें बिना मोटर के मैसिव इंट्रिकेटली कार्व्ड स्टोन्स को एक साथ फिट किया गया है, जो एक इंजीनियरिंग मार्वल है। मंदिर के सैंक्टम सैंक्टोरम में स्वयंभू लिंगम है, जो सेलेस्टियल बुल के कूबड़ के रूप में भगवान शिव का सेल्फ मैनिफेस्टेड सिंबल है, और यह श्रद्धालुओं के लिए एक डिवाइन कनेक्शन का प्रतीक है। यह लिंगम है, जिसे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर से इम्ब्यूड माना जाता है, जो अनगिनत पिलग्रिम्स को केदारनाथ की ओर खींचता है और उन्हें एक अद्वितीय स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस प्रदान करता है। मंदिर के अंदर का एटमॉस्फेयर भक्ति से भरा हुआ है, जहां हर कोने में श्रद्धा और आस्था की गूंज सुनाई देती है। भारत और दुनिया के कोने कोने से आए पिलग्रिम्स प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं और रिचुअल्स करते हैं, जिससे उनकी फेथ एंशिएंट हॉल्स में गूंजती रहती है, और यह एक कलेक्टिव स्पिरिचुअल एनर्जी का निर्माण करता है। बिलीफ के इस आउटपोरिंग को देखकर ही कोई व्यक्ति यह समझ सकता है कि लाखों लोगों के दिलों पर केदारनाथ का कितना गहरा प्रभाव है और यह स्थान उनके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेक्शन 6, द डेल्यूज ऑफ 2013। जून 2013 में
केदारनाथ पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। कई दिनों तक हुई जोर की बारिश ने मंदाकिनी नदी और उसकी सहायक नदियों को उड़ा दिया था और ये नदियां उग्र धाराओं में बदल गई थीं 16 जून को। एक मैसिव ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड या जीएलओएफ ने शहर पर पानी और मलबे की दीवार ही तोड़ दी। डेल्यूज ने इमारतों, पुलों और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा दिया। केदारनाथ घाटी अकल्पनीय विनाश के दृश्य में तब्दील हो गई। हजारों पिलग्रिम्स और लोकल्स फंस गए। उनकी जिंदगी मौत से जंग लड़ रही थी। भारतीय सेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सर्वाइवर्स को एयरलिफ्टिंग करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। बाढ़ ने केदारनाथ पर एक अमिट निशान छोड़ दिया, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई और बड़े पैमाने पर तबाही मची। चमत्कारिक रूप से मंदिर काफी हद तक इंटैक्ट रहा। इसकी मजबूत पाषाण दीवारों ने बाढ़ के पानी के कहर का डटकर सामना किया